गोरखपुरिया भौजी हर कॉल को रिकॉर्ड करके क्यों सुना रही हैं? गलत की है कि नहीं की है? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर वो कर रही हैं तो वो लोग बड़े क्रिएटर हैं। अगर हम बड़े छोटा नहीं ये होता वो है, बड़ा लेके उतरी नहीं है। पब्लिक ने उनको बनाया है, पब्लिक ने उनको बनाया है। आपको भी पब्लिक बनाया है। हाँ। और हमें भी पब्लिक ने यहाँ तक लेके आया है। हम समझ रहे हैं। हम लेके पैदा कुछ नहीं हुए थे, हम यहीं पे आके सीखे हैं, यहीं पे पब्लिक का सपोर्ट मिला और यहाँ तक पहुँचे हुए। पब्लिक ने करा हमारे लिए। पब्लिक हमारे लिए भगवान है, पब्लिक हमारे लिए सब कुछ। अगर वो देखना बंद कर दे तो कल आप टूट जाओगे। कितने लोग जान दे देते हैं। देखिए, आपकी बात पूरी सही है, लेकिन वही है ना, किसी की सोच और किसी का मन कोई नहीं जानता है। डर रही मैं नहीं, डरने की बात नहीं। जैसा कि मैं स्ट्राइक दे देंगी, स्ट्राइक की बात नहीं। जब मैं उनको कुछ बोलूंगी तो नहीं, हमने कहा कि ये गलत है कि नहीं कानूनी तौर पे? गलत है। तो राहुल मेरे पास रात में शाम को फ़ोन करते हैं 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो बोलते हैं मेरे को राहुल कि हेलो राधा दीदी। मैंने बोला हाँ, तो जो वीडियो मेरे खिलाफ आप बनाई हैं उसको अनलिस्ट कर दीजिए या तो डिलीट कर दीजिए। मैंने बोला क्यों? राहुल ने कहा हाँ, कर दीजिए वरना हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। नीरव से बात हुई, नीरव ने बोला कि विष्णु हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम चुपचाप रहो, तुम जब मत ज़्यादा उड़ो, नहीं तो ये वो। एक नाम आता राहुल का। अगर कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो राहुल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। हाँ, अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो शायद। मालती चौहान आज जो भी हों, हमें लगता हमसे पहले आप उनको जानती होंगी। उनके पास शायद कुछ भी नहीं था। जो भी है उनकी शादी के बाद ही हुआ है सब। यूट्यूब पे आए हैं, इतना जो मुकाम हासिल किए हैं उसके बाद ही किए हैं। जो कि मालती चौहान चश्मा लगा के हज़ारों लोग के बीच में खड़ी होती हैं तो पहचान मिलता है उनको तो सिर्फ विष्णु राज की वजह से। वो बेचारा एक विकलांग व्यक्ति है। एक दूसरे के बिना दोनों लोग की किसी की पहचान नहीं है। अगर मालती की पहचान विष्णु से है तो विष्णु की पहचान मालती से है, क्योंकि एक दूसरे के नाम से ही ये लोग जाने जाते हैं। ठीक, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन शुरुआत तो विष्णु राज ने किया। हाँ, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने पहले का उनका वीडियो मैंने बहुत देखा है, जो कि वो कॉमेडी ज़्यादा करते थे। हाँ। और ये जो करते हैं बीच में पब्लिक के बीच में जाके चिल्लाना, तो एक एक्सपीरियंस वाला वीडियो नहीं बनाते हैं जो पब्लिक के बीच में चिल्ला के, वो सब विष्णु भैया बहुत बनाते थे पहले। इस मामले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गोरखपुरिया भौजी भी इसमें आई और उन्होंने अगर वीडियो में देखा जाए तो ज़्यादातर बस वीडियो का इस्तेमाल कर रही हैं, मालती का इस्तेमाल करती हुई दिखी हैं। जबकि हम एक चीज़ आपको बता दें, बगैर किसी के अनुमति की ना तो आप उसका पिक्चर ले सकते हैं, ना तो उसका वीडियो ले सकते हैं, ना तो उसका ऑडियो कॉल पब्लिश कर सकते हैं। फिर गोरखपुरिया भौजी ने गलत किया है कि नहीं किया है? देखिए, हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस मामले में हमने गोरखपुरिया भौजी को अभी तक ना गाली दी है, ना कुछ बोला है, और ना ही हम बोलना चाहेंगे। क्योंकि आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। जो देखिए कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो हम बता रहे हैं कि आपके बगैर मर्जी हम ये वीडियो लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो हमारे ऊपर कार्रवाई करवा सकती हैं, लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप सीधे से हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं। इससे साफ पता दे रहा है कि आप अनुमति हमें दी है। तो फिर गोरखपुरिया भौजी हर कॉल को रिकॉर्ड करके क्यों सुना रही हैं? गलत की है कि नहीं की है? देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर वो कर रही हैं तो वो लोग बड़े क्रिएटर हैं। अगर हम बड़े छोटा नहीं ये होता वो है, बड़ा लेके उतरी नहीं है। पब्लिक ने उनको बनाया है, पब्लिक ने उनको बनाया है। आपको भी पब्लिक बनाया है। हाँ। और हमें भी पब्लिक ने यहाँ तक लेके आया है। हम समझ रहे हैं। हम लेके पैदा कुछ नहीं हुए थे, हम यहीं पे आके सीखे हैं, यहीं पे पब्लिक का सपोर्ट मिला और यहाँ तक पहुँचे हुए। पब्लिक ने करा हमारे लिए। पब्लिक हमारे लिए भगवान है, पब्लिक हमारे लिए सब कुछ। अगर वो देखना बंद कर दे तो कल आप टूट जाओगे। कितने लोग जान दे देते हैं। देखिए, आपकी बात पूरी सही है, लेकिन वही है ना, किसी की सोच और किसी का मन कोई नहीं जानता है। डर रही मैं नहीं, डरने की बात नहीं। जैसा कि मैं स्ट्राइक दे देंगी, स्ट्राइक की बात नहीं। जब मैं उनको कुछ बोलूंगी तो नहीं, हमने कहा कि ये गलत है कि नहीं कानूनी तौर पे? गलत है। गोरखपुरिया भौजी आप सुन लो, जो कर रही हैं। आप कहती हैं कि हमारे पास पर्सनल वकील है, पर्सनल हमारा थाना है, ये सब काम नहीं आएगा। अगर मालती चाहेगी तो आप जेल में लद के चली जाओगी, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मालती ने आपको अनुमति दी है कि हमारी कॉल रिकॉर्ड आप चलवाइए। और राहुल भी जाएंगे इसमें, राहुल की भी गलती है इस मामले में। एक नाम आता राहुल का। अगर कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो राहुल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। हाँ, अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो शायद इतना बड़ा जो हुआ है कांड नहीं पता चलता। उन्होंने भी गलती की है। पता भी नहीं चलता। ये लोग कॉन्फ्रेंस करके बात करते थे, उस बात को रिकॉर्ड करते थे और बगैर किसी अनुमति के ये लोग उसको भी विष्णु को दिए, विष्णु ने उसको चलाया। ये भी गलत है कानूनी तौर से। अब देखिए, अब हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि इन लोग के मैटर में बोलना सबसे बड़ा पागलपन है, हम ये चाहेंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था जो कि रिकॉर्डिंग को लेके,
कि राहुल भैया आप ऐसा क्यों। एक बार और एक मैटर हुआ था, इससे पहले वाला थाने पे हुआ था, तभी मालती भाभी ऐसे इनका लगभग मैटर बराबर होता रहे। नहीं थाने पे हुआ था। एक बार हम जब गए थे तब हुआ था, तो हम गए थे तो वहाँ पे मैटर सारा सॉर्ट आउट हो गया था। तभी हम राहुल को समझाए थे कि वो हमको दीदी बोलते हैं, हम उनको भैया बोलते हैं राहुल को। तो हम तभी समझाए थे, देखिए भैया आप इस मैटर में मत पड़िए, देखिए वो परिवार है, वो दोनों एक हो गए, आप तीते हो गए। और अभी भी यही, अगर विष्णु मालती को अपना लेते हैं तो अभी भी यही होगा। विष्णु तो गैर हैं, वो तो तीत हो गए, लेकिन विष्णु उनके अपने हो जाएंगे। तो मैंने ये बात उनको पहले भी समझाई थी, और इसी टॉपिक पे मैंने दिल्ली में वीडियो भी बनाया था कि राहुल भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपको समझाए थे। अगर कल को आपके परिवार में ऐसा हो, कल को अगर आपकी भाई वैसा करें तो आपको कैसा लगेगा, आप भी उतने समय किसी को कुछ कहने लायक नहीं रहेंगे। तो मेरे पास फ़ोन करते हैं वहाँ से, जब थाने पे से गोरखपुरिया भौजी मैटर सॉर्ट आउट कर देती हैं, सबको घर भेज देती हैं, तो राहुल मेरे पास रात में शाम को फ़ोन करते हैं 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो बोलते हैं मेरे को राहुल कि हेलो राधा दीदी। मैंने बोला हाँ, तो जो वीडियो मेरे खिलाफ आप बनाई हैं उसको अनलिस्ट कर दीजिए या तो डिलीट कर दीजिए। मैंने बोला क्यों? कर राहुल ने कहा हाँ कर दीजिए, वरना हम कानूनन कार्रवाई करेंगे। मैंने बोला कानूनन कार्रवाई करेंगे। अब उनसे आप सवाल कर सकती हैं कि अब आपने कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है। अगर मालती, आप दूर होकर के दोनों लोग का लेते रहिए, समय समय पे क्लोज करिए महाराज। अगर मालती चौहान चाहेगी तो पहले जेल जाएंगे राहुल। वो तो पहले ही बोली हैं। और देखिए फिर हमने उनसे इतना ही बोला, हमने बोला फिर उन्होंने इतना, मैंने बोला कि कहाँ से करेंगे कानून कार्रवाई। बोले जहाँ से मुझे करना होगा करेंगे। हमने बोला ठीक है आप करिए, आगे आप करेंगे तो पीछे हम भी करेंगे। बस इतना बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनके पास 2-3 बार फिर कॉल किया कि उनसे पूछूँ क्या बात है, क्या पता उनको दुख हुआ हो चाहे कुछ भी। फिर उन्होंने मैंने 3-4 बार कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैंने उनके अगले दिन उनका कॉल आता है 2-3 बार, फिर मैंने भी नहीं उठाया, क्योंकि पूरी पब्लिक ने वीडियो बनाया, गोरखपुरिया भौजी ने गाली दिया, मालती ने गाली दिया, तब तो उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। और मैंने तो उनको गाली भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक सुझाव के माध्यम से उनको बोला कि आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर आप गुनहगार इस दोनों के बीच में ठहराए जा रहे हैं तो सारा किया धरा आपका ही, अगर आप ऐसा नहीं करते। यही चीज़ वीडियो भेजने से पहले आप लोग तीनों लोग को बैठा के समझाते, जिसकी गलती निकलती उसको 2 थप्पड़ मारते, चाहे जो भी होता, तो इतना बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ होता, ना इतनी इज्जत गई होती, ना इतना बखेड़ा खड़ा हुआ था। बस अंत में आप क्या चाहती हैं कि विष्णुराज मालती चौहान दोनों एक हो जाएं? हम तो यही सोच के आए थे दिल्ली से कि चलिए जैसे हर बार लड़ाई में एक हो जाते थे ये लोग, वैसे अब की भी हो जाएंगे। लेकिन अब की मैटर बहुत गंभीर है, क्योंकि अब हम नहीं जानते हैं क्या है क्या नहीं है, रिकॉर्डिंग है क्या है, लेकिन जो बात है वो तो विष्णु भैया ही जानेंगे उनके दिल पे क्या बीत रही है। बस हम इतना कर सकते हैं कि अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग एक हो जाएं, लेकिन अब किसी के मन में हम नहीं घुसे हैं, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। कोशिश जारी है राधा जी का, और कोशिश जारी रहेगी जब तक विष्णुराज मालती चौहान को एक नहीं कर देंगी। लेकिन मैं राहुल को और गोरखपुरिया भौजी को बताना चाहता हूँ, कृपया ये सब बहुत गलत काम है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, देखिए चाहे कोई छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, सब वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग किसी को भी बोलने का हक आपको नहीं दिया कि आप किसी के खिलाफ वीडियो ना बनाएं। क्योंकि जो चीज़ अगर आप लोग कर रहे हैं तो वही चीज़ हम लोग भी यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो आपसे ही देख के हम सीख रहे हैं। अगर आप लोग किसी से बात करके वीडियो डाल रहे हैं तो हम लोग भी बात करके डाल रहे हैं, आप लोग किसी को गाली दे के डाल रहे हैं तो हम लोग भी गाली दे के डाल रहे हैं। तो बड़े क्रिएटर से ही छोटे क्रिएटर सीखते हैं, हमसे भी कोई देख के दूसरा कोई सीख रहा होगा, उनसे देख के कोई और सीख रहा होगा। तो हम जितना चाहें उतना अच्छा ही नॉलेज दें, हम तो यही कहेंगे, ना कि किसी को उल्टा सीधा बोले ना कुछ करें, क्योंकि इस मैटर में किसी को भी उल्टा बोलने लायक नहीं है, हम तो ये कहेंगे बस। गोरखपुरिया भौजी, अगर आप हमारी यह वीडियो देख रही हैं तो ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुना के वीडियो बनाती हैं डेली, ये बहुत गलत बात है। अगर मालती चाहेगी तो आप भी जाएंगी जेल, और वो राहुल वो भी जाएंगे जेल। ये कानूनी जुर्म और बहुत बड़ा जुर्म है। अगर किसी की प्राइवेसी आप लीक करते हैं बगैर उसकी अनुमति के, आप कॉल सेंटर पे बात करिए, हमारे पास मैनेजर है, यूट्यूब मैनेजर, वो जब बात करता हमसे तो हमसे पूछता है क्या सर मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? बगैर हमारी अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज की डेट में किसी पे विश्वास करने लायक भी नहीं है ना, इसलिए सब पहले से ही कॉल रिकॉर्ड चालू कर लेते हैं, क्योंकि विश्वास करने लायक नहीं है किसी पे। नहीं कर लें, लेकिन उसको इस्तेमाल इस तरीके से किसी को परेशान करने के लिए ना किया जाए। जब से ये मैटर हुआ है तब से हमें खुद डर लगता है। देखिए कॉल आप रिकॉर्ड कर सकती हैं, क्योंकि कभी कभी लोग होते हैं धमकी भी देने के लिए फ़ोन करते हैं, तो साज के लिए अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उससे किसी को आप परेशान नहीं कर सकते बगैर किसी वजह। हमने जितना भी कॉल का वीडियो बनाया है तो हमने बता के बनाया, चाहे हमने मालती भाभी से हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, उनको समझा के बनाया है, तो भी मैंने उनको बता के बनाया था। नीरव से बात हुई, नीरव ने बोला कि विष्णु हमको धमकी दे रहे हैं कि तुम चुपचाप रहो,
तुम जब मत ज़्यादा उड़ो, नहीं तो ये वो। तभी भी हमने बोला देखो नीरव, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो बोलना है बोलो, हम वीडियो बना रहे हैं। तो नीरव ने भी अपनी बात रखी थी। गोरखपुरिया भौजी के साथ एक आकाश नाम का लड़का काम करता है। एक बार एक महिला मुंबई से उसके पास फ़ोन करती है और उस महिला के साथ बहुत अभद्रता से बात किया है उस आकाश ने, और बहुत उल्टा पलटा बोला है। उसका भी कॉल रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास आ गया है। तो क्या करें, उसको वायरल करें? अगर ज़रूरत पड़ेगी, जब वो महिला आएगी वहाँ से, वो बोल रही कि हम आएंगे और उनके जाएंगे हम स्टूडियो पर, गोरखपुरिया भौजी से मिलेंगे, उस आकाश को ढूंढेंगे पुलिस को लेके, और वही कॉल रिकॉर्डिंग वो सुनाएगी। तब आपके समझ में आएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग की महत्व कितनी होती है। उस दिन आपको समझ में आएगा। अभी से बंद कर दीजिए, हाँ, नहीं तो जेल जाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप लोग सामने अगर बैठे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग चालू करके सबको सुना दीजिए, जो लोग मतलब वहाँ पे हों, गार्जियन बैठे हों, अपने आप को। इनके वीडियो में है क्या? मुझे बताएं, इनके वीडियो में जो भी इस तरीके से काम करते हैं बता दें। कोई भी इनके वीडियो से कुछ समाज को कोई फ़ायदा होता हो, कुछ सीखने को मिलता हो, कुछ जानकारी देती हो, बताएं हमें। आप सिर्फ फ़ोन उठा लेती हैं और सीधे एक वीडियो बनाती हैं कि आज मालती ने ये किया, आज मालती ने ये खाया, आज मालती ने ये पिया, आज मालती ने अर्जुन से क्या बतियाया। बस सुन लीजिए दोस्तों, बिल्कुल गलत। गोरखपुरिया भौजी, आपको हमारी बात अगर बुरी लगी हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। राधा जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। हैं और आप लोगों के बीच में ही रहना चाहते हैं, आप लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। और गोरखपुरिया भौजी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उनका वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आता है। तो लाइक उनके लिए ज़रूर करिएगा। लेकिन हमारा सजेशन है कि गोरखपुरिया भौजी आप ऐसा काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप सुलह करवाना चाहती हैं तो आइए, उनको उनके घर पे, उनको पूरे परिवार को लेकर बैठिए, हम लोग भी वहीं रहेंगे। तब हम समझे कि आप उनको सुलह करवाना चाहती हैं। नहीं तो हमें तो यही लग रहा है कि आप इस मामले को केवल तूल दे रही हैं, इसमें केवल आग में घी डालने का काम कर रही हैं दूर से। क्या अगर मान लीजिए वीडियो बनाना है तो पास में भी बन सकती है, लेकिन दूर दूर से बनाने से क्या फ़ायदा। आप सीनियर हैं, आइए, आप दोनों को समझाइए, मिलिए, बैठिए सबके साथ, उनके गांव के प्रधान को बुलाइए, उनके गांव के मुखिया को बुलाइए, और सभी लोग बैठ के समझिए क्या बात है, क्या बात नहीं है, किस टॉपिक पे बात करनी है, नहीं करनी है। तो बस यही कहना चाहेंगे। क्योंकि लाखों लोग इनको अपना गुरु मानते हैं, और इनको ये बात कह दो तो इनको बुरा लगती है। क्योंकि चाहे अश्लीलता की हो उस लेवल तक जो कि आज सोनी मोनी और सीता कर रही हैं, चाहे ना की हो, लेकिन शुरुआत यूट्यूब पे गोरखपुरिया भौजी ने ही की है। उसी को देख देख के लोग, अगर ये कम की हैं तो आज के लोग ज़्यादा कर रहे हैं केवल व्यूज पाने के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, देखकर एक प्यारा सा कमेंट राधा जी के लिए ज़रूर कर दिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।